हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और नई दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेशन में। ये आपका प्रैक्टिस सेट आपका 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आपके अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों को इनको देखते चलना है और ये देखते चलना है कि आपके किस पोर्शन में वीकनेस है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी प्लास्टिक मनी है। ठीक है, 36 जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी एक प्लास्टिक मनी है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो कह रहा है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा। सावधि जमा कौन सी होती है? सावधि जमा होती है जिनको आप एक फिक्स टाइम तक निकाल नहीं सकते हो। दूसरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब आप क्या कर सकते हो, पहले ही एडवांस में अपना पैसा ले सकते हो। ठीक है। तीसरा कह रहा है बियरर चेक। बियरर चेक वो होता है जिसपे चेक धारक का नाम होता है और वो पर्टिकुलर व्यक्ति ही उस चेक को प्राप्त कर सकता है। अगला कह रहा है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट होता है जिसपे आप कभी भी जाकर क्या कर सकते हो, पैसा ले सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन की, तो प्लास्टिक मनी किसको कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? आपका प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वी डिडक्ट फ्रॉम अ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट टू गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो, किसी भी देश की अगर आपसे नेशनल इनकम पूछे, तो किसी भी देश की नेशनल इनकम होती है आपकी एनएनपी एट एफसी। ठीक है, तो अब वो ये पूछ रहा है कि जीडीपी में, जीएनपी में से क्या घटाएं। ठीक है, ये जीएनपी है, इस जीएनपी में से हम ऐसी क्या चीज घटाए कि ये एनएनपी बन जाए, यानी कि ग्रोस से नेट बनाना है। तो ग्रोस होता है आपका, ठीक है, ग्रोस के अंदर क्या होता है, जैसे मान के चलो आपकी चीजों की टूट फूट हो गई, रिपेयरिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गया। ठीक है, मान के चलो आपने 100 रुपए का इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को शुरू किया था और आप एक्चुअली आपने 150 रुपए की सामान बेचा। तो ग्रोस तो ये हो गया भाई, 100 रुपए का पैसा लगाया था, 150 में बेचा तो 50 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन उस 50 रुपए के फायदे के ऊपर आपकी मशीनों की टूट फूट हुई होगी, मरम्मत हुई होगी, कुछ ना कुछ रिपेयरिंग हुई होगी। तो इस तरह की चीजें साथ में चली होगी। तो जिसको क्या कहते हैं हम, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो अगर आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास घटाना पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बेसिकली क्या है, जब हम भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद हमने यूएसएसआर की तर्ज पर 5-5 साल के प्लान बनाने की सोची थी, जिनका नाम हमने पंचवर्षीय प्लान रखा था। ठीक है, जिनका नाम हमने पंचवर्षीय प्लान रखा था। और इसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हम क्या करते हैं, 5 सालों तक इस पर्टिकुलर फील्ड पर ही अपने रिसोर्स लगाएंगे। इनको हमने 5 ईयर प्लानिंग कहा था। ठीक है, यूएसएसआर की तर्ज पर दुनिया में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने, ठीक है, दुनिया में सबसे पहले जोसेफ स्टालिन ने 5 ईयर प्लान अपने यहाँ पर लॉन्च करे थे। उसी की तर्ज पर हमने भी क्या किया, अपने यहाँ 5 ईयर प्लान बनाए।
ठीक है। सबसे, और ये 12 5 ईयर प्लान हुए, उसके बाद हमने क्या किया था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर कर, ठीक है, 1 जनवरी आपकी 2015 से नीति आयोग बनाया था, जिसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्लानिंग कमीशन के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बेसिकली योजना आयोग हो या प्लानिंग कमीशन हो, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, तो वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एस राधा कृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एम विश्वेश्वरैया, इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, या फाउंडर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये एक इंजीनियर थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इनमें से कौन सी संस्था, अगर आपने आर्थिक रूप से गलत काम किया है तो उसकी सजा देती है या उससे रिलेटेड काम करती है। ठीक है, वो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपने इकोनॉमिक ऑफेंस करा है, कोई आर्थिक जुर्म किया है, तो उसकी सजा आपको कौन देता है। ठीक है, तो पीओटीए पोटा देता है, टाडा देता है, या मीशा देता है, या कोफे पोसा देता है। तो जो सही आंसर है वो आपका डी है। बाकी सारे ना सजा के टाइप है, पोटा भी, टाडा भी, मीसा भी। संजय दत्त पे जो लगी थी वो टाडा लगी थी। इमरजेंसी के दौरान जो सजा लगी थी वो मीसा लगी थी। तो बेसिकली बाकी सारे क्या हैं, आपकी सजा हैं। जबकि कोफ पोसा क्या है, आपका इकोनॉमिक आर्थिक रूप से सजा देने वाली एक संस्था का नाम है। अगला कह रहा है, विच कंट्री इन विच कंट्री देयर इज ओनली वन पार्टी सिस्टम। किसी डेमोक्रेसी के अंदर या तो वन पार्टी सिस्टम होता है या टू पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम मतलब या तो वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, या पार्टी तो आपकी एक से ज्यादा है, लेकिन बाकी पार्टी के जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, या वहां की व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि दूसरी पार्टी जीत ही नहीं सकती। तो बेसिकली अगर हम बात करें, ऑप्शन में कह रहा है चिली, चाइना, रशिया, स्पेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। चाइना के अंदर आपकी एक ही पार्टी होती। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज गिवन प्रोमिनेंस टू। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले ब्लैक ब्लैक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। यानी कि जनता की ही सरकार है, जनता ने ही चुनी है, और वो जनता के लिए ही काम करती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर महत्व किसको दिया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर महत्व किसको दिया जाता है, क्वेश्चन बेसिकली ये है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो ये कह रहा है कि क्या डेमोक्रेसी के अंदर जो महत्व दिया जाता है वो सिटीजन को दिया जाता है क्या, या सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको दिया जाता है क्या, जुडिशरी न्यायपालिका को दिया जाता है क्या, या एग्जीक्यूटिव यानी कि जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं डिसीजन को, उनको दिया जाता है क्या। तो डेमोक्रेसी के अंदर जो महत्व दिया जाता है, ठीक है, वो दिया जाता है किसको, आपका सिटीजन को। तो सिक्स का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर इनविजाज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितनी तरह की इमरजेंसी है। तो जो हमारा संविधान का जो चैप्टर 18 है, चैप्टर 18 तीन तरह के आपातकाल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी। और आर्टिकल 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों ही इमरजेंसी को राष्ट्रपति लगाते हैं। नेशनल इमरजेंसी वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, स्टेट इमरजेंसी वो गवर्नर की सिफारिश पर, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर ही लगती है। नेशनल इमरजेंसी भारत में 100 नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लगी है।
स्टेट इमरजेंसी 120 बार लग चुकी है, 125 बार लग चुकी है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगी। और इमरजेंसी के प्रावधान हमने जर्मनी से उठाए हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहे कि भारत में कितनी तरह की इमरजेंसी है, तो भारत में जो इमरजेंसी है वो 3 तरह की है। देयर आर द 3 काइंड ऑफ द इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है अपने डिसीजन के लिए। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अनुसार जो है वो क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन के लिए क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, यानी कि उसको बोल सकती है। आर्टिकल 256, आर्टिकल 263, या आर्टिकल 356, या आर्टिकल 370। तो जो आर्टिकल आपका 356 है, आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 370 राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है आर्टिकल ऑप्शन ए, आर्टिकल 256। ठीक है, आर्टिकल 256 में मेंशन है आपका किसका, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है, किसी डिसीजन के लिए बोल सकती है। अगला कह रहा है हु वॉज द अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द इंडियन रूलर who'd have territory outside India। वो कौन से भारतीय शासक थे जिनका साम्राज्य भारत से भी बाहर था। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कह रहा है कनिष्क, तीसरा कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य कनिष्क दोनों, और ऑप्शन सी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो बेसिकली दोनों ही सही है, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों का ही शासन भारत के बाहर था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, नंद वंश को हराकर, ठीक है, गद्दी पर बैठे थे। सिकंदर के टाइम पर ये राजा थे, चाणक्य इनके गुरु थे। कनिष्क कुषाण वंश से जुड़े हुए हैं। इन्होंने चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है, उसको क्या किया था, उसको अरेंज किया कराया था, सोने के सिक्के चलाए थे। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के द्वारा कौन से वंश की स्थापना की गई थी, बेसिकली क्वेश्चन ये है बिंबिसार के द्वारा कौन से वंश की स्थापना करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन में आपका वो कह रहा है नंद वंश, तो नंद वंश के जो फाउंडर थे वो तो धनानंद थे। मौर्य मौर्य के फाउंडर जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तीसरा कह रहा है हरिअंका, तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो आपका क्या है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हरिअंक है। चौथा कह रहा है गुप्ता, तो गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे आपके श्रीगुप्त। अगला कह रहा है व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था, तो 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को तीसरा और फाइनल, ठीक है, नेशनल लेवल का एक मूवमेंट हुआ था जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके दौरान ही महात्मा गांधी ने, ठीक है, जिसके दौरान ही महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, ठीक है, कि डू और डाई। तो अब वो कह रहा है कि इस मूवमेंट का अनदर नेम क्या था, ठीक है, व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है अगस्त क्रांति, ऑप्शन बी कह रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन सी कह रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली एक बार मैं ऑप्शन दोबारा आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, अगस्त क्रांति, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मैंने आपको हिंट दे दिया था कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला कह रहा है इन विच सेशन कांग्रेस पार्टी वॉज स्प्लिट। वो कौन सा सेशन था जिसमें कांग्रेस पार्टी के दो हिस्से हो गए थे।
तो बेसिकली ये जो था आपका ऑप्शन कह रहा है सूरत का सेशन 1906 का, लाहौर का सेशन, मद्रास का सेशन। तो बेसिकली ये सूरत का सेशन था 1906 वाला, जहां पर कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी। ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल। कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। अगला कह रहा है वेयर इज सलार जंग म्यूजियम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सलार जंग जो म्यूजियम है वो आपका कहाँ है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सलार जंग जो म्यूजियम है वो कहाँ है। ऑप्शन कह रहा है बिहार की राजधानी पटना, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो जो इसका सही सही जो आंसर है, ठीक है, वो है आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद क्या है इसका सही आंसर है। सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? आपका हैदराबाद में। अगला कह रहा है वेयर डिड द डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज नॉट हैपन एट द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि इनमें से मिनिएचर होता है छोटे आकार में बनाना। ठीक है, किसी भी चीज को छोटे आकार में बनाना मिनिएचर कहलाता है। तो वो ये कह रहा है कि कौन सी जगह पर मिनिएचर वाली जो ये पेंटिंग की जो शुरुआत थी वो नहीं हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है मेवाड़ में, जूनागढ़ में, किशनगढ़ में, बूंदी में। तो बेसिकली जो जूनागढ़ है, ठीक है, जूनागढ़ के अंदर, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत नहीं हुई थी। अगला कह रहा है इनमें से लिपुलेक पास, ठीक है, लिपुलेक पास आपका कौन से राज्य में है? क्वेश्चन ये कह रहा है लिपुलेक जो पास है वो आपका कौन से राज्य में है। क्वेश्चन बेसिकली आपका ये है। ऑप्शन ए कह रहा है सिक्किम जिसकी राजधानी गैंगटोक है, उत्तराखंड जिसकी राजधानी देहरादून और गैरीसेन है, हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी शिमला है, और जम्मू एंड कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई लिपुलेख पास आपका कौन से राज्य में है। तो लिपुलेख पास जो आपकी वो कहाँ है? वो है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है आपकी लिपुलेख पास। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सोल्ट वाटर लेक। इनमें से खारे पानी की कौन सी लेक है? खारे पानी की कौन सी लेक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खारे पानी की कौन सी लेक है? क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है वुलर, सांभर, डल या गोविंद सागर। तो बेसिकली जो सही आंसर है वो है आपका सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन। ठीक है, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए यानी कि केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी जगह होता है? देखो आज तक आपने क्वेश्चन ये पढ़ा होगा कि भारत में केसर के उत्पादन के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो कश्मीर फेमस है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर फेमस है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी जगह है? तो पेम्पोरे इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन रख के चलना है इसको। पेम्पोरे नाम की जगह है जहां पर क्या होता है? सेफ्रॉन का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव रेनफॉल बाय वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ठीक है, कौन सी वो जगह है जहां पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से बारिश होती है? ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो उत्तर भारत होता है, ठीक है, उत्तर भारत के अंदर जो सर्दियों में जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। ठीक है, सर्दियों में उत्तर भारत में जो सर्दियों में बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से होती है। तो अगर आप ऑप्शन से ना एलिमिनेट भी कर सकते थे इसको। ठीक है, ऑप्शन से आप क्या कर सकते थे? इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ऑप्शन में वो आपके लिए दे रहा है केरला, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका। तो आप देखोगे तीन जो स्टेट है, तीन स्टेट साउथ के हैं और एक ही स्टेट उत्तर भारत का है। कौन सा? पंजाब। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब वो जगह है जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बारिश प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड। इनमें से भूरा हीरा किसको कहा जाता है? ठीक है, भूरा हीरा इनमें से किसको कहा जाता है? बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, मीका को, आयरन को, मैग्नीज को, लिग्नाइट को।
तो लिग्नाइट को क्या कहा जाता है? ब्राउन डायमंड कहा जाता है। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव द फर्स्ट मॉनसून इन समर। भारत में मॉनसून सबसे पहले किस जगह आता है? बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है भारत में मॉनसून सबसे पहले किस जगह आता है। तो ऑप्शन कह रहा है हिमालय, मेघालय प्लेटू, वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट। तो मैं आपको बताऊं 1 जून के आसपास सबसे पहले जो आपका मॉनसून आता है वो सबसे पहले केरला में आता है। और केरला की लोकेशन कहाँ बैठेगी? केरला की लोकेशन बैठेगी वेस्टर्न घाट में। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। जो बारिश की जो बूंदे होती है उनकी जो स्पेरिकल शेप होती है, जो गोल शेप होती है, वो किसकी वजह से होती है? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उनकी जो शेप होती है वो किसकी वजह से होती है? विस्कोसिटी की वजह से होती है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेच हो जाना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है घर्षण, दो चीजों का आपस में टकराना, और डी है सरफेस टेंशन। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है, ठीक है, बारिश की बूंदों का स्पेरिकल होने का जो रीजन है वो है सरफेस टेंशन। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कौन सी एक फंडामेंटल यानी कि आधारभूत क्वांटिटी नहीं है, आधारभूत मात्रा नहीं है? पहला कह रहा है टाइम यानी कि समय, दूसरा लेंथ यानी कि लंबाई, तीसरा वेट यानी कि वजन, और डी मास। तो मास में और वेट में आप जानते होंगे, ठीक है, अगर आपके शरीर का जो एक्चुअल कंटेंट है वो आपका मास है, और जब उसमें ग्रेविटी भी जुड़ जाती है तो वेट है। तो बेसिकली क्या है, जो बाकी टाइम, लेंथ और मास ये आपकी क्वांटिटीज है, जबकि वेट क्या है? एक आपका फोर्स है। वेट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी न्यूटन होती है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर सर्व बर्निंग। आप किस चीज से ज्यादा जल्दी इफेक्ट होगा, ज्यादा जल्दी बर्निंग होगी? ब्लोइंग ब्लोइंग वाटर से, गर्म पानी से, स्टीम भाप से, हॉट एयर से, या सनरेज से। तो जो स्टीम होती है, भाप होती है, वो सबसे खतरनाक होती है। ठीक है, जो भाप होती है वो सबसे खतरनाक होती है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, जिसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है किडनी के अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर क्या बनने के लिए? ठीक है, किडनी के अंदर जो आपकी स्टोन बन जाती है, ठीक है, उसको बनने के लिए कौन सा चीज रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए कह रहा है सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, जो किडनी के अंदर जो पथरी बनती है उसको बोलते हैं आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सिलेट ऑक्जिलेट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा लेंस यूज होता है एस्टिग्मिस्ट एस्टिमिग्मेटिज्म के लिए? ठीक है, एस्टिमिक के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? बेसिकली ये कह रहा है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाइफोकल लेंथ यानी कि दोनों दोनों, चौथा कह रहा है सिलेंड्रिकल लेंथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 60 का जो आंसर है आपका वो है डी, सिलेंड्रिकल लेंथ। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए यूज होता है। ये जो ऑप्शन आए हैं, ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन के आंसर आए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट था। ये पथरी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वहां पर ये गायब थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो वायुमंडल के अंदर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल के अंदर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है हीलियम, ऑप्शन बी कह रहा है नियोन, ऑप्शन सी कह रहा है आर्गन, और ऑप्शन डी कह रहा है जीनोन। ठीक है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस है, एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका सी, आर्गन। मोस्ट मैलिएबल मेटल, मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका सी, आर्गन। मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका सी, आर्गन। मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है, इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है आपका सी, आर्गन।
ठीक है। मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है, तो जो मेटल जो होती है आपकी, कई तरह मेटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो वो डक्टाइल होती है, यानी कि उसको वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैलिएबल यानी कि उसको आप सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। वो कंडक्टर होती है, यानी कि उससे बिजली पास हो जाती है। तो सबसे वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सी है। ठीक है, मोस्ट मैलिएबल मेटल कौन सी है, क्वेश्चन आपसे 62 में आपसे वो पूछ रहा है। ऑप्शन में कह रहा है प्लेटिनम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। तो जो मोस्ट मैलिएबल मेटल है उसका जो नाम है वो है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को सबसे मैलिएबल मेटल माना जाता है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। दोनों चीजों के बारे में आपने सुना होगा। वनस्पति घी को वेजिटेबल ऑयल से बनाने में कौन सी गैस यूज होती है, कौन सी गैस यूज होती है। ठीक है, वनस्पति घी को वेजिटेबल ऑयल से बनाने में, ठीक है, तो इसमें कौन सी होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस यूज होती है। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप मेरे को बताओ कि जो चिप्स भरे होते हैं, ठीक है, चिप्स फूले हुए होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी गैस होती है। अगला कह रहा है विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। कौन सी गैस को, ठीक है, कौन सी लेयर को ओजोनोस्फेयर कहते हैं। एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या मीजोस्फेयर। ठीक है, कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है। तो अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी आ सकता है कि ओजोन गैस की प्रेजेंस कौन सी उसमें होती है, तो ओजोन गैस की प्रेजेंस आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अगला कह रहा है, आप देख रहे होंगे जो ताजमहल है वो डे बाय डे क्या हो रहा है आपका, येलोइश हो रहा है। तो ताजमहल के येलोइश के लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ताजमहल के येलोइश होने के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है। पोटेशियम रेस्पॉन्सिबल है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है क्या, या सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है क्या। तो जो इसका सही आंसर है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें रेस्पॉन्सिबल है। अगला कह रहा है मिशन इंदिरा गांधी किससे रिलेटेड है। मिशन इंदिरा गांधी आपका किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका। पहला कह रहा है बच्चों की बचाने को लेकर, बच्चों को दवाई लेने को लगाने को लेकर, ई कॉमर्स को लेकर, या चावलों के एक्सपोर्ट को लेकर। तो जो बच्चों को दवाई लगाने को लेकर, चिल्ड्रन वैक्सीनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका मिशन इंदिरा गांधी। तो मिशन इंदिरा गांधी किसको लेकर है, बच्चों को दवाई लगाने को लेकर। अगला कह रहा है कौन सी गवर्नमेंट ने रानी लक्ष्मीबाई पेंशन स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है, तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपकी जो लॉन्च करी है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये लॉन्च करी है। अगला कह रहा है भारत की सब सोनिक क्रूज मिसाइल जो रिसेंटली भारत ने पास करी है। ठीक है, सब सब सोनिक क्रूज जो मिसाइल है जो भारत ने करी है, ऑप्शन ए में कह रहा है त्रिशूल, नाग, निर्भर, निर्भय या काल। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर है वो है निर्भय। ठीक है, निर्भय नाम की मिसाइल भारत ने क्या करी है, लॉन्च करी है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री हैज लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन अक्टूबर 2017। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है कौन से देश ने। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट से आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, जो रिसेंटली चीजें लॉन्च करी गई है अंतरिक्ष के अंदर, वो क्वेश्चन ज्यादा आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो ये चीज समझने की होती है। प्रैक्टिस सेट का आपका ना यही बेनिफिट होता है। तो मोरक्को नाम का वो देश है। ठीक है, मोरक्को नाम का देश है। अगला भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भारत ने मलेशिया को हरा दिया है। ठीक है, और किस टूर्नामेंट में। ठीक है, यानी कि भारत की जीत से रिलेटेड भी, भारत के अचीवमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका अंडर 17 के फीफा कप में या एशिया कप में, तो भारत ने ये जो हराया है वो हराया है आपका फीफा एशिया कप में। ठीक है, एशिया कप में हराया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी भारत की पहली महिला बन गई टू विन द वर्ल्ड रेसलिंग
टूर्नामेंट, ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर WWE के अंदर जीतने वाली भारत की पहली जो महिला कौन सी बन गई? एम मैरी कॉम, बबीता फोकाट या कविता देवी? तो इसका जो सही आंसर है वो है कविता देवी, ठीक है, कविता देवी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, गुंगेजौ, गुंगेजौ चाइनीज नेम किस चीज का है? बीजिंग का, कैंटोन का, सियाचिन का या मंचूरिया का? ठीक है, एक बात देखो, गैंजोउ जो है वो चाइनीज नेम है, इनमें से कौन सी चीज का, ठीक है, कौन सी चीज का गैंजोउ क्या है, चाइनीज नेम है, बेसिकली क्वेश्चन आपने ये बताना है। तो जो कैंटोन है, कैंटोन जैसे हमारे होते हैं ना, यहाँ पे कैंप बने होते हैं, ठीक है, आर्मी के जो कैंप बने होते हैं, तो आर्मी के कैंटोनमेंट का नाम क्या होता है? गैंजू होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है, ओनली वन ऑफ दीज नेबर्स ऑफ इंडिया दैट डज नॉट यूज द रूपी एज अ करेंसी। देखो क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता है, कौन कौन से देश रूपी करेंसी को करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कौन सा नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा देश चाइनीज रुपी को अपनी करेंसी के रूप में नहीं रखता। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से आपके ऑप्शन है कह रहा पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम टका है। ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है और कैपिटल का नाम ढाका है। अगला कह रहा है, हु वॉन द 2017 नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स? 2017 का इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो किसने जीता था, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है रिचर्ड थेलर, यानी कि उस समय के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। अगला कह रहा है, कौन से पहले भारतीय बन गए हैं जिनको अन्ना पोलिटिकवा अवार्ड मिला है? 2017 का अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अवार्ड के भी हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अपने परेशान नहीं रहना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गौरी लंकेश। ठीक है, गौरी लंकेश नाम का आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस, ठीक है, आपकी जर्नलिस्ट थी उस समय की। Which state government has reduced interest on the loan under सक्षम योजना? सक्षम योजना के तहत कौन से राज्य ने, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है? ठीक है, कौन से राज्य ने इसको क्या कर दिया है, कम कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका छत्तीसगढ़। कह रहा है केंद्र सरकार, ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द continuation of which centrally sponsored state scheme for state? ठीक है, कौन सी स्कीम को क्या कर दिया है केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए अलाउड कर दिया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला कह रहा है, इंडिया सेंट इज फर्स्ट शिपमेंट ऑफ द व्हीट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन से देश को हमने, ठीक है, कौन से देश को चाबहार पोर्ट से गेहूं भेजा है पहली बार? कौन से देश को चाबहार पोर्ट से, ठीक है, भारत ने क्या भेजा है? गेहूं भेजा है, बेसिकली क्वेश्चन आपका ये है। तो ये हमने अफगानिस्तान को भेजा था। हमारे क्या है, हमने, ठीक है, एक चाबहार पोर्ट बनाया था, ठीक है, ईरान तक अपनी एक्सेस को लेकर, ताकि हम जो ये एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच सके। जैसे इस तरह के देश हैं आपके अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह के यहाँ तक एक्सेस के लिए हमने एक चाबार पोर्ट बनाया था ईरान के पास। तो अफगानिस्तान को हमने सबसे पहली बार गेहूं भेजा है। अगला कह रहा है, इंडिया इज गोइंग टू जॉइंटली वर्क ऑन अ मल्टी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट? भारत क्या कर रहा है, एक मल्टी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किस देश के साथ मिलके? ठीक है, किस देश के साथ मिलके, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पे भारत क्या कर रहा है, काम कर रहा है? जापान, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका? जापान, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। अगला कह रहा है, रिसेंटली द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्क्वेरल वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? दुनिया की सबसे छोटी जो स्क्वेरल है, ठीक है, वो आपकी कहाँ पाई गई? इंडिया में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, जापान में? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वो है इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो अभी तक भी है जकार्ता, लेकिन अब वो बदल रहा है अपनी राजधानी को। ठीक है, तो इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी वो होगी आपकी नूसांत्रा। ये चीज आपने याद रखनी है। द न्यू नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया विल बी
न्यू सांत्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन जाएगा जिसपे इलेक्ट्रिक बस चली है। ये उस समय के करंट अफेयर्स का है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस को जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इलेक्ट्रिक बस को जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब तो कई राज्यों में ये हो चुकी है, लेकिन उस समय का ये क्वेश्चन है, तो हिमाचल प्रदेश क्या है इसका सही आंसर है। चलो, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ बिहार। तो उस समय के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस समय बिहार के जो गवर्नर बने थे, ठीक है, उस समय पर जो बिहार के जो गवर्नर बने थे वो है आपके सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक उस समय पर बिहार के गवर्नर थे। उससे बाद में ये आपके जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर रहे हैं। जम्मू कश्मीर जगमीत सिंह हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट नॉन व्हाइट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। एनडीपी इज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच कंट्री। बेसिकली आपने क्वेश्चन बताना है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी किस देश की एक पार्टी है, आपने ये बेसिकली क्वेश्चन बताना है। तो कनाडा के अंदर ठीक है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र स्कीम चली है, ठीक है, उसका उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ठीक है, उसका उद्घाटन आपका किस शहर में हुआ है? बेसिकली आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, कि जो आपकी प्रधानमंत्री कुशल केंद्र यानी कि स्किलिंग सेंटर बने हैं, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्किल आए, तो ये कौन से शहर में? तो ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सितंबर 2017 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बैन लगा दिया है 8 कंट्री पे। तो उसमें से ये जो जिन कंट्री पे बैन लगा है उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, सूडान। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो सूडान है, सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है, जबकि नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, रशिया, इस तरह के देशों से अमेरिका की हमेशा टसल चलती रहती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है सूडान। ठीक है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।